हेलो एवरीवन, ये कोपा ट्रेड से रिलेटेड मॉक टेस्ट M2 का पार्ट है। इससे पहले हम M1 मॉड्यूल ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, देख चुके हैं, हमने समझा था इसको। आज हम समझने वाले हैं M2। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉक टेस्ट के ऊपर क्लिक किया हमने। मॉक टेस्ट के बाद हमें यहाँ से क्या लेना है, मॉड्यूल टेस्ट लेना है, जिसमें हम M2 के बारे में बात करेंगे आज। तो यहाँ से मैंने मॉड्यूल टेस्ट लिया। मॉड्यूल टेस्ट में इसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, कोपा ट्रेड में से हम यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाइथन। पाइथन देख के ये मत सोचिएगा जैसे कुछ स्टूडेंट जावा से भी हो सकते हैं। तो पाइथन और जावा ये मॉड्यूल नंबर 16 का पार्ट है, जो कि ऑप्शनल है। या तो आप पाइथन लेंगे या फिर आप जावा लेंगे। जबकि M1 से लेके M15 तक ये जितने भी पार्ट हैं, जावा जावा वाले स्टूडेंट के लिए और पाइथन वाले स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए सेम रहने वाले हैं। तो इसलिए जो भी पाइथन या जावा से स्टूडेंट है, वो M1 से लेके M15 तक सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं। बाकी सिर्फ लास्ट का एक मॉड्यूल अलग रहने वाला है, जो कि मॉड्यूल 16 है, जिसमें मैं पाइथन को कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से फिलहाल ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाइथन चूज करता हूँ। यहाँ से मैंने फर्स्ट ईयर चूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो मॉड्यूल देखेंगे हमने कल ये वाला M1 कंप्लीट कर लिया था, मॉड्यूल 1। आज हम M2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें लिखा हुआ मॉड्यूल 2 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से हमने मॉड्यूल 2 चूज किया। M2 चूज करने के बाद यहाँ से हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, यहाँ से नेक्स्ट किया मैंने। और यहाँ से भी हमने नेक्स्ट किया इसको। ये वापस से मैं बता देता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम दिलीप कुमार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ से ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट टेस्ट किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड फाइल की पहचान क्या होती है, .txt होती है। ठीक है, जो भी नोटपैड की फाइल होगी, जब भी आप इसे सेव करेंगे तो सेव करने के दौरान आप देखेंगे इसकी फाइल की पहचान क्या होती है, .txt होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर विंडो आर किया, मैंने नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड ओपन करने के बाद अगर इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल, और इसको मैं यहाँ पर सेव एज, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर म्यूजिक नाम के फोल्डर में ले जाता हूँ इसे। इवन आप यहीं पर देखेंगे नीचे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, .txt लिखा हुआ है। तो आपको यहीं से कंफर्म हो जाएगा। बाकी अगर मैं इस फाइल को सेव करूंगा, नाम दूंगा, तो इस फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा। जब ये फाइल सेव कर चुका हूँ, राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, तो वहां पर उस प्रॉपर्टीज में फाइल के नाम में पीछे क्या दिख जाएगा, .txt दिख जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, txt। और .doc 97 से लेके 2003 MS वर्ड की पहचान है। अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता है 97 से लेकर 2003 MS वर्ड की पहचान क्या है, तो .doc। और अगर .docx के बारे में पूछेगा, 2007 से लेके 2016 कह सकते हैं, या फिर 2007 से लेके टिल नाउ। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है MS ऑफिस का, वो MS ऑफिस 2024 चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसकी पहचान क्या है, .docx है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम यहाँ से नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग विद वॉइस कमांड। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग आपके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एज ऑफ एक्सिस ऑप्शन। इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपके लिए, यहाँ पर इसका आंसर है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जो सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, उसमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी रहती है। तो यहाँ से हम ए ऑप्शन चुनेंगे। नेक्स्ट,
अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वेयर डू पिन एप्लीकेशन स्टे इन विंडोज ओएस। विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में पिन की गई एप्लीकेशन कहाँ रहती है। तो पिन की गई एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर ये अगर आप इस जगह नोटिस करोगे नीचे की तरफ ये, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं टास्क बार। तो जो भी एप्लीकेशन पिन की गई होती है वो सारी यहाँ पर, जैसे फाइल एक्सप्लोरर पिन किया हुआ है यहाँ पर, गूगल क्रोम पिन किया हुआ है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पर पिन किया हुआ है। तो पिन की गई एप्लीकेशन कहां पर रहती है, पिन की गई एप्लीकेशन टास्क बार में रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, टास्क बार रहने वाला है। फिर अगेन यहां से नेक्स्ट किया मैंने अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है, तो प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। एटलीस्ट आपको 5 to 6 आउटपुट डिवाइस के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि मॉनिटर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। एटलीस्ट आपको इतने नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा आप इनपुट डिवाइस के नाम भी याद रख सकते हैं। तो यहां से मैंने आउटपुट डिवाइस लिया और यहां से फिर मैंने इसको नेक्स्ट किया। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या आंसर रहने वाला है, विंडोज। आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट हमारा तो विंडोज हो गया, मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनिक्स, डॉस, कुछ ऐसे नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां से फिर नेक्स्ट करेंगे अगेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन विच आइकन डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर फाउंड। डिलीट की गई फाइल और फोल्डर्स किस आइकन में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या है, रिसाइकिल बिन। तो यहां से हम रिसाइकिल बिन को चूज करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच शॉर्टकट की रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम बताएं। तो वो शॉर्टकट की कौन सी हमारे पास F5 है। फिर यहां से नेक्स्ट करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्रोल पैनल इज यूज टू चेंज द सिस्टम डेट। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। तो तारीख बदलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट एंड टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन चूज करेंगे हम। फिर यहाँ से हमने नेक्स्ट किया। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप फॉर डिडक्टिंग द पेन ड्राइव व्हेन इंसर्टेड। पेन ड्राइव इंसर्ट करते समय उसे निकालने के लिए सही स्टेप क्या है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब हिंदी में कुछ और कह रहा हो, हिंदी लैंग्वेज में कुछ और इसका मतलब निकल रहा हो और इंग्लिश में इसका मतलब कुछ और हो, तो ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज आपको एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी का मीनिंग कुछ और है, इंग्लिश का मीनिंग कुछ और है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जब आप कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हो और वो पेन ड्राइव डिडक्ट नहीं हो रही, शो नहीं हो रही, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो उस केस में सिंपल आप क्या करोगे, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब और इसको क्या करोगे आप, इनेबल डिवाइस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहां से इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे आप। नेक्स्ट करेंगे यहां से। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसके बियॉन्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल को भी मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम हो जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम होता है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट इसका मैनेजमेंट का काम होता है, सो ऑन। तो यहां पर हम किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, सी ऑप्शन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू स्विच
बिटवीन ओपन विंडोज फ्रॉम वन विंडो टू अनदर। आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर ओपन विंडो के बीच कैसे स्विच कर सकते हैं। तो स्विच करने का मतलब सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है, मान लीजिए आप एक से ज्यादा विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपकी खुली हुई विंडो है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में आपको क्या करना है, स्विच करना। मान लीजिए आप यहाँ पर एमएस वर्ड पे काम कर रहे थे, यहाँ पर आपका क्रोम खुला हुआ है और यहाँ पर आपने नोटपैड खोल रखा है, तो आपको इनके बीच में स्विच करना है। अभी करंट में आप यहाँ पर हो, इससे आपको इस पे जाना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्ट बटन दबाओगे, ऑल्ट को होल्ड करके आप क्या बटन दबा दोगे, टैब बटन दबा दोगे, इन दोनों को एक साथ दबाओगे, तो जिससे आप यहाँ से स्विच होके इस पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, ऑल्ट टैब के साथ जाएंगे। यहाँ से फिर मैंने नेक्स्ट किया, अगला क्वेश्चन क्या आया, विच पोर्ट सॉकेट यूज 25 पिन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट सॉकेट 25 पिन का उपयोग करता है। तो अगर आप गूगल करेंगे, वहां पर गूगल सर्च करके देखेंगे, तो पैरेलल पोर्ट हमारे पास होता है जिसमें टोटल 25 पिन होती है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च किया पैरेलल पिन पोर्ट लेआउट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, कोई भी एक इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ से, जैसे ये इमेज है, तो इस इमेज में आपको टोटल कितनी पिन देखने को मिलेंगी, 25 पिन देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से हमने नेक्स्ट किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच शॉर्टकट की फॉर कॉपी एंड पेस्ट फाइल एंड फोल्डर। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ से, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्कैन इमेज। स्कैन इमेज का मानक एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ से हम क्या चुनेंगे, यहाँ से हमारे पास मानक स्टैंडर्ड होता है जेपीजी। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू एंड सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे यू हैव पास विथ स्कोर ऑफ 100 मार्क्स, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, अगेन हमने यहाँ पर 100% मार्क्स को अचीव कर लिया है। ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर वी हैव डन। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं ताकि आप श्योर हो जाएं सारे आंसर सही हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन आप आराम से देख लीजिए सभी क्वेश्चंस का आंसर। अगर आपको इस मुक टेस्ट में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, तो आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट हो वो सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।